नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। शहीद हिमांशु नेगी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान काशीपुर की पांडे कॉलोनी आज सुबह 7 बजे लाया गया था और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को 11 बजे करीब रामनगर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी है। उनके परिवार और क्षेत्रवासियों में शोक की लहर छा गई है। उनके पार्थिव शरीर को पूर्ण सम्मान के साथ सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद हिमांशु नेगी को रामनगर के शमशान घाट ले जाकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवानों ने अंतिम सलामी देकर उनको अंतिम विदाई दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। काशीपुर की पांडे कॉलोनी के रहने वाले हीरा सिंह नेगी के बेटे हिमांशु नेगी 7 कुमाऊं रेजिमेंट में साल 2019 में सिपाही के पद पर तैनात हुए थे। शहीद हिमांशु नेगी ने रामनगर में ही यूथ फाउंडेशन से ट्रेनिंग की थी और सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता हीरा सिंह का कहना है कि बीते दिनों हिमांशु नेगी 45 दिन की छुट्टी पर घर आया था और 2 जून को ही वो घर से ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था। उन्होंने बताया कि सिक्किम में 3 दिन पहले सेना के वाहन में गंगटोक जाने के दौरान रास्ते में अचानक जवानों का वाहन एक गहरी खाई में गिर गया और इस हादसे ने उनसे उनका बेटा छीन लिया। वहीं आज शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान उनके घर पहुंचे, जहां नम आंखों से विदाई देने के बाद शहीद सैनिकों को रामनगर के शमशान घाट पर लाकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवानों ने अंतिम सलामी के साथ उन्हें विदाई दी। इस दौरान शमशान घाट पर हजारों लोगों ने हिमांशु तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारे लगाकर शहीद को नम आंखों से विदाई दी। शहीद सैनिक हिमांशु के पिता हीरा सिंह ने बताया कि आज उन्हें देश की सेवा में शहीद हुए अपने बेटे हिमांशु नेगी पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने छोटे बेटे और बेटी को भी देश की सेवा में भेजना चाहते हैं। सब रखा हो मेरा मेरे फौजियों के कंधों पर, ऐसा मुझे मरण मिले। लिपटा हो बदन मेरा पूरा तिरंगे पर, ऐसा मुझे कफन मिले। अगर जन्म मिले मुझे दोबारा, बस एक ही तमन्ना है कि मेरी, कि मुझे एक बार फिर मेरा भारत वतन मिले। हाँ सर, बेटा शहीद हुआ है। ड्यूटी पे गया था जून 2 तारीख को, 45 दिन की छुट्टी काट के गया है और 27 मार्च 2019 को भर्ती हो गया था और बच्चा हमारा देश के लिए शहीद हुआ है। हमें इस पर गर्व है और एक बच्चा और हमारे पास और है, अगर मौका मिले तो उसे भी भेजेंगे, उसे भी देश के लिए सेवा में खड़ा करेंगे। और कुछ बोलो सर? एक बच्चा विकलांग है 100% और एक बहन है, इनकी हिमांशु की बहन है। हिमांशु की बहन BSc फर्स्ट ईयर कर रही है रामनगर से। हिमांशु ने हमें बहुत बड़े सपने दिखाए थे। अपनी बहन को भी वो आर्मी में डालना चाहता था, वो तैयारी भी कर रही थी इस चीज़ के लिए। हमारी सरकार से निवेदन है कि एक बच्चा मेरा हैंडीकैप्चर है जो 100% विकलांग है, उसकी देख रेख बाद में कौन करेगा। हमारी सारी उम्मीदें हिमांशु से थी और ये छोटे वाले को अगर सरकार कहें अपना सिविलियन में जो कि हमारी देख रेख भी कर सके और अपना परिवार को भी देख सके और रोजगार पर भी लग सके, ऐसा। और तीरथ सिंह राव जी हमारे मुख्यमंत्री या DM साहब, जो भी सभी कर्मचारियों से हमारी निवेदन है कि हमारी सहायता करें इस चीज़ के लिए और हमें अपने बच्चे का शहीद होने पर बहुत बड़ा गर्व है। ये हिमांशु की जो दुखद घटना हुई है, हमारी आर्मी की जो एक्सीडेंट हुआ है सिक्किम में, ये हम उसी को ही आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं। जैसे कि फौज का रीति रिवाज है कि पूरी अंतिम सलामी जो बंदे का अंतिम यात्रा है वो पूरी फौजी सोच सम्मान के साथ उसको दी जाए। बिकॉज बंदे की जो डेथ हुई है वो ऑपरेशनल एरिया में हुई है, चाइना बॉर्डर के साथ जो हमारा सिक्किम में है वहाँ पे इसकी हुई है। तो इसलिए हम लोग हल्द्वानी से पूरे हम 3 ऑफिसर्स और करीब 20 जवान और 2 JSU हम लोग सब यहाँ पे अंतिम सलामी देने हिमांशु को आए। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे 7 कुमाऊं रेजिमेंट में एक हिमांशु नेगी ये सिपाही थे उसमें,
और अभी सिक्किम में तैनात थे। तो इनकी यूनिट की एक वाहन कहीं जा रहा था सिक्किम साइड में, तो वहाँ पर वो वाहन खाई में गिरने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 4 जवानों की दर्दनाक जो है मौत हुई, जिसमें से 2 उत्तराखंड के हैं और एक जो हैं उसमें ब्रजेश रौतेला ताड़ीखेत रानीखेत के हैं और एक हमारे पांडे कॉलोनी हेमपुर के हैं। और जो हिमांशु नेगी जो है, इन्होंने यूथ फाउंडेशन से अपनी कोचिंग ली थी फौज में जाने की। तो इनकी जो दर्दनाक अकस्मात जो इनका मृत्यु हुआ, देश के लिए जो ये शहीद हुए हैं, इसमें हमें काफ़ी दुख है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक सीखने का और एक प्रेरणा स्रोत भी ये एक बहुत बड़ी बात है। सब रखा हो मेरा मेरे फौजियों के कंधों पर, ऐसा मुझे मरण मिले। लिपटा हो बदन मेरा पूरा तिरंगे पर, ऐसा मुझे कफन मिले। अगर जन्म मिले मुझे दोबारा तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरी कि मुझे एक बार फिर मेरा भारत वतन मिले। 3 दिन पूर्व काशीपुर क्षेत्र के हेमपुर डिपो निवासी हीरा सिंह नेगी के 23 वर्षीय पुत्र हिमांशु नेगी, जो कि 7 कुमाऊं रेजिमेंट में जो है सिपाही के पद पर तैनात थे और 3 दिन पूर्व सेना के वाहन में वो सवार होकर जा रहे थे। वर्तमान में सिक्किम में उनकी पोस्टिंग थी और जो है सेना के कार्य से जाने के दौरान वाहन एक गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उनके अलावा 3 जवान और भी इसमें शहीद हुए थे। आज शनिवार को जो है इस शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचा, जहाँ घर से मैं तमाम हज़ारों लोगों ने नम आंखों से शहीद हिमांशु नेगी को जो है अंतिम विदाई दी। तो वहीं रामनगर के शमशान घाट पर हिमांशु नेगी का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई नम आंखों के साथ दी गई। वहीं सेना की टोली के जवानों ने जो है सलामी दी, तो वहीं क्षेत्र के तमाम हज़ारों लोगों ने भी हिमांशु नेगी के जो है गगनभेदी नारे लगाकर उनको अंतिम आंखों से विदाई दी। आप देख सकते हैं कि शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके भाई वीरेंद्र सिंह और चंदन सिंह ने जो है अपने भाई को मुखाग्नि दी और उनके भाई पिता हीरा सिंह का कहना है कि आज उनके बेटे हिमांशु के शहीद होने पर उन्हें गर्व है और वो चाहते हैं कि उनका एक बेटा जो कि विकलांग है उसे सरकार कहीं ना कहीं नौकरी लगाए, जिससे वो परिवार का भरण पोषण कर सके। और एक भाई जो वीरेंद्र सिंह है उसको भी उन्होंने कहा है कि यदि भगवान ने ईश्वर ने चाहा तो उसे भी वो देश की सेवा के लिए सेना में भेजेंगे। और एक बहन जो कि रामनगर में BSc की तैयारी कर रही है, उन्होंने कहा है कि उनके बेटे हिमांशु ने अपनी बहन को भी सेना में भर्ती होने के सपने दिखाए थे और बहन भी तैयारी में जुटी हुई है और उनका सपना है कि उनकी बेटी भी देश की सेवा के लिए सेना में जाए। और उन्होंने एक बार फिर अपने बेटे के शहीद होने पर गर्व जताया। तो वहीं रामनगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शमशान घाट में पहुंचकर शहीद सैनिक को अपनी अंतिम विदाई देते हुए जो है शोक व्यक्त किया है। वहीं रामनगर और क्षेत्र में भी सैनिक के शहीद होने पर पूरी तरह शोक की लहर दौड़ी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।